भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर की टीम ने सोमवार को कार्यवाही करते हुए जोधपुर तहसील कार्यालय के क्लर्क सहित तहसीलदार के ड्राइवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम ने इस मामले में तहसील कार्यालय के सामने फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले संचालक को भी गिरफ्तार किया है। एसीबी के अधिकारी ने बताया कि जमीन की तरमीम और मौका रिपोर्ट बनाने की एवज में तहसीलदार के नाम पर उसी के ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने परिवादी केवल राम से 50,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने सोमवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां फिलहाल एसीबी की टीम द्वारा तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तहसीलदार की भूमिका के बारे में जांच की जा रही है। एसीबी के पुलिस निरीक्षक ने बताया कि 2 दिसंबर को परिवादी केवल राम ने एसीबी कार्यालय में शिकायत दी थी कि बनाड़ क्षेत्र में उसकी जमीन है, जहां कोर्ट के आदेश थे कि 60 दिन के भीतर उस जमीन मालिक को पट्टा दिया जाए और मामले में मौका रिपोर्ट तैयार करने के लिए तहसीलदार को कोर्ट के आदेश पर नियुक्त किया गया था, लेकिन लंबे समय से तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट नहीं बनाई जा रही थी और तहसीलदार के ड्राइवर और कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा परिवादी पर पैसे देकर ही काम करवाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद परिवादी ने परेशान होकर इस संबंध में एसीबी को शिकायत की और एसीबी ने कार्यवाही करते हुए जमीन की तमीम रिपोर्ट और मौका तैयार करने की एवज में रिश्वत मांगने वाले तहसील कार्यालय के ड्राइवर मदन सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हुक्म सिंह, फोटोकॉपी दुकान संचालक तेज सिंह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी की टीम द्वारा मामले में जोधपुर के तहसीलदार दीपक साखला की भूमिका के बारे में भी जांच की जा रही है। एसीबी ने बताया कि जांच में अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। होटल बनाने का प्रयोजन था, जिसमें मैंने जेडीएम पट्टे के लिए आवेदन किया। उसके बाद 2 बार मैंने हाईकोर्ट में रिट की, 2 बार मैं जीत गया। तहसीलदार एसडीएम को डायरेक्शन दिया कि मौका रिपोर्ट बना के इसको पट्टा इशू करो 60 दिन में। ये हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था मार्च में। उसके बाद मैंने एक बंटवारे के लिए दावा पेश किया, वो दावा मेरा 16/11 को डिग्री हो गया। 26/11 को तहसीलदार साहब को मैंने एक दस्ती दे दी कि साहब ये मेरी मौका रिपोर्ट बनाओ। 29 तारीख को शाम को आए तहसीलदार साहब मौके पे, मौका देख के निकल गए। उसके बाद वापस मेरे को 2 तारीख ने ड्राइवर ने फ़ोन किया, तहसीलदार साहब से काम करवाना है तो आप आके मेरे से मिलो। मैं उनसे मिला, पिछले करीब 10 दिन से इनके संपर्क में हूँ। तो इन्होंने कहा 50,000 रुपये दोगे तो ही आपका काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मैंने तहसीलदार साहब से भी बात किया, सर ड्राइवर 50,000 का कह रहा है, ज़्यादा है तो आप कम करो। तो मेरे को तहसीलदार साहब ने इशारा किया, ठीक है देख लेंगे, मतलब इशारा किया गर्दन हिला के। फिर मेरे को मदन जी ने कहा 50,000 रुपये कैबिन पे दे दो। वापस मेरी बात नहीं हुई तो मैंने शुक्रवार को पैसे नहीं दिए। सुबह आधे मदन सिंह जी ने कहा पहले आप पैसे दे दो, आज आपका काम मैं करवा दूंगा। मैंने इनके कहते 50,000 रुपये दे के एसीबी को इशारा किया। आप क्या चाहते हैं कि तहसीलदार पे भी कार्रवाई हो? क्योंकि वो सर बिल्कुल, तहसीलदार के बिना ड्राइवर की क्या हिम्मत है जो 50,000 रुपये रिश्वत ले। कौन है तहसीलदार सांकला साहब करके। सर क्या मामला आता, किस तरह से शिकायत आपको? ये 2 दिसंबर 2020 को परिवादी श्री केवल राम निवासी बनाड़ ने हमें एक लिखित रिपोर्ट दी गई कि सहायक कलेक्टर जोधपुर द्वारा उनके एक डिग्री पारित हुई है, प्रारंभिक डिग्री, जिसमें उनकी ज़मीन की तरमीम कराने के लिए तहसीलदार जोधपुर से एक मौका रिपोर्ट चाहिए गई थी। उस मौका रिपोर्ट को बनाने के लिए परिवादी ने तहसील में निवेदन किया, अपनी लिखित रिपोर्ट दी, जिस पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 29/11/2021 को अपने ड्राइवर के साथ जाकर के उस ज़मीन पे मौका देखा, परंतु कोई मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की। बाद में ड्राइवर ने परिवादी को बताया कि ड्राइवर मदन सिंह ने परिवादी को बताया कि तुम मुझसे मिलो और कोई खर्चे वगैरह की बात करनी पड़ेगी। हमने रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कराया। 8/12/2021 को थबुकड़ा गांव में प्रशासन गांवों के संग अभियान में ड्राइवर मदन सिंह ने जो तहसीलदार जोधपुर के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत राशि परिवादी से मांग की, लेकिन उस दिन तहसीलदार जोधपुर जो मौके पर नहीं मिला। 10/12/2021 को ब्यूरो ने वापस परिवादी को भेजा तो ड्राइवर मदन सिंह को साथ लेकर के परिवादी तहसीलदार जोधपुर से मिला। उसने तहसीलदार जोधपुर को निवेदन किया कि साहब 50,000 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं और मेरी मौका रिपोर्ट तुरंत भेज दो। तहसीलदार जोधपुर ने अपनी मौका रिपोर्ट भिजवाने के लिए हल्का पटवारी बनाड़ को फ़ोन भी किया परिवादी की मौजूदगी में। उसके बाद
इसी बीच में एक भोपाल सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो इस काम में बात करने के लिए या मदद कराने के लिए रिश्वत राशि देने के लिए और लेने के लिए प्रेरित करता रहा। इसी बीच ड्राइवर मदन सिंह ने परिवादी से 1000 रुपये शराब के खर्चे पानी के लिए लिए थे। दिनांक 8/12/2021 को थबूर करा। आज ब्यूरो ने 50,000 रुपये रिश्वत राशि मदन सिंह के कहे अनुसार परिवादी ने एक कैबिन संचालक है प्राइवेट आदमी जो तहसील के पास ही कैबिन चलाता है। मदन सिंह से मिला परिवादी, उसने कहा तुम अभी तक रिश्वत राशि लेके नहीं आई हो, तो आज परिवादी को कहा कि आज देनी पड़ेगी और उस कैबिन पे दे दो। तो परिवादी ने उसके कहे अनुसार 50,000 रुपये हिम्मत सिंह नाम के कैबिन संचालक को दी और परिवादी ने ब्यूरो को इशारा किया। इस पर हमने हिम्मत सिंह के कैबिन से रिश्वत राशि बरामद कर हिम्मत सिंह, मदन सिंह और भोपाल सिंह तीनों को डिटेन कर ब्यूरो अपना कार्रवाई और पूछताछ कर रहा है।